हरे कृष्णा। मेडिटेशन क्यों करना है, पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि कैसे जो शरीर और मन के स्तर पर अगर हम रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि शरीर नश्वर है और क्लेश प्रदान करता है, और मन बाय डेफिनेशन उसका स्वभाव ही है कि वो असंतुष्ट रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि मेडिटेशन क्यों करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं। बांग्लादेश की एक लोक कथा है कि एक व्यक्ति थे, बहुत अमीर थे। उनके घर में एक नौकरानी थी जो बहुत गरीब थी। वो ऐसे घर में रहती थी, एक कुटिया में रहती थी जहाँ पर उसको ज़मीन पे सोना पड़ता था। पर जब वो इस बहुत अमीर व्यक्ति के घर में साफ़ सफाई करती थी तो वो देखती थी कि इनके घर में बहुत अच्छा बेड है, बिस्तर है, और साफ़ करते समय कभी उसने उस बेड को छुआ और देखा कि कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, और उसे इच्छा हुई कि काश मैं भी इस बेड पे सो जाऊं, और उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो तो नौकरानी है। तो एक दिन वो घर के मालिक बाहर गए थे, तो उसने फिर देखा कि घर पे कोई नहीं है, तो वो जाके वो बेड पे सो गई और उसको इतना आनंद आया, उसको लगा वाह कितना अच्छा है ये तो। और जब वो लेट गई, क्योंकि उसने पहली बार इतना सॉफ्ट बेड पे वो सोई थी, तो उसको तुरंत नींद लग गई और वो सो गई। कुछ देर बाद वो मालिक घर पे आ गया। जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी नौकरानी उसके बेड पे सो रही है, तो इतना क्रोधित हो गया। उसने एक छड़ी लिया और उसको जोर जोर से मारने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी यह हिम्मत, यह जुर्रत कि तुम मेरे बेड पे सो गई, तुम्हारी औकात क्या है, करके उसे मारने लगा जोर जोर से। तो माता जी रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे माफ़ करो। पर वो रोते रोते सडनली अचानक वो माता जी हंसने लगी, और उसको तो वो आदमी जो मार रहा था उसको ताजुब हो गया, अरे ये तुम हंस क्यों रही हो, मैं तो तुम्हें मार रहा हूँ। तो वो हंसने लगी। उसने कहा कि आप मेरे मालिक हो, आप रोज़ इस बिस्तर पर सोते हो, मैं तो केवल 5-10 मिनट के लिए सो गई और मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, मुझे इतना मार पड़ रहा है, और आप तो रोज़ इस पे सोते हो, तो आपके लाइफ में कितना प्रॉब्लम होगा, ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है। तो इस कहानी से, ये जो कहानी बताते हैं बांग्लादेश में, ये बताने के लिए कि कैसे हमें लगता है बहुत बार कि अधिक भौतिक संपत्ति आने से मेरे जीवन में खुशी आएगी। नहीं, जीवन में भौतिक प्रगति से खुशी नहीं आती, हालांकि चिंताएं और तनाव बढ़ती हैं। तो हमें क्या करना है? तो आध्यात्मिक, जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो हम सोल के स्पेस में रहते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल के लिए, एक बार हम ट्रैफिक में आ रहे थे, बोरीवली से मुंबई जा रहे थे, तो 40 मिनट का जर्नी है, 6 घंटा लगा, क्योंकि बहुत भयंकर ट्रैफिक जैम था और गाड़ी में एसी भी नहीं था, और सब जगह से हॉर्न का आवाज़, पोल्यूशन, ट्रेन सब बंद है, रोड में चल भी नहीं सकते। तो 6 घंटे बाद जब हम पहुँचे रूम में, तो इतना रिलीफ, इतना सुकून मिला। वो शेल्टर है। तो जैसे इस दुनिया में हमें घर की आवश्यकता है, हमें आश्रय लगता है, हमें शेल्टर लगता है, उसी प्रकार जब हमारा जो आंतरिक ज़िंदगी है, इंटरनल लाइफ है, जिसमें भी बहुत सारे टाइप के ट्रैफिक जैम होते हैं, जैसे आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हो, उसमें बाधाएं आती हैं, कुछ संबंधों में तनाव आता है, कुछ ऑफिस में आपको प्रॉब्लम्स होता है, ये सब ट्रैफिक जैम जैसा है, ये सब प्रॉब्लम जैसे हैं, बॉटल नेक्स बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है। और तब अगर जैसे बाहर की दुनिया में आपका एक घर है, आपका एक आश्रय है जहाँ पर आपको शेल्टर मिलता है, उसी प्रकार जब अंदर मन में इतने सारे तकलीफ होती है, उस समय अगर हमारे पास कुछ स्पेस है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे किसी के लिए चैंटिंग है, किसी के लिए भगवान के अर्च विग्रह की सेवा है, किसी के लिए शास्त्रों का कथा सुनना है, अगर ऐसे कुछ कार्य हैं जहाँ पर हमें आश्रय मिलता है, शेल्टर मिलता है, तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हमें रिलीफ मिलता है। इसीलिए स्पिरिचुअल मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हमें शेल्टर का अनुभव होता है। देखिए, जब हम बॉडी का और सेंसेस, इंद्रियों और शरीर के स्तर पर जब हम रहते हैं तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हमारा फोकस रहता है। जब माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो की दुनिया में रहते हैं तो स्ट्रगल हमारा फोकस रहता है। और जब हम आत्मा के स्तर पर रहते हैं, जब हम स्पिरिचुअल हार्ट को नरिश करते हैं, हमारे भगवान के साथ संबंध को नरिश करते हैं, तो हम शेल्टर के स्पेस में रहते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्ट्रगल और शेल्टर। और मेडिटेशन इसलिए करना है क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो शेल्टर का अनुभव होता है, वो सुकून मिलता है। और ये जो शेल्टर है इंटरनल वर्ल्ड में, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें आश्रय नहीं मिलता, हमें दिव्य आनंद का अनुभव नहीं होगा।
क्योंकि ये आंतरिक जिंदगी का नियम है। जैसे आप में से कुछ लोगों ने हैरी पॉटर देखा होगा। हैरी पॉटर की जो दुनिया है, हैरी पॉटर में 2 दुनिया बताया गया है, एक है मगल्स का और एक है विजर्ड्स, जो जादू टोना का एक दुनिया है, और एक जो हम कहते हैं नॉर्मल लोग, उनका एक दुनिया है। और वो एक जाते हैं रेलवे स्टेशन में, और वो प्लेटफॉर्म में वो एक दीवार के अंदर से जाने के बाद वो दूसरी एक पूरी दुनिया खुल जाती है। तो उसी, और वो जो दुनिया है जादू की दुनिया, उसमें अलग ही नियम है। वो जादू की दुनिया में उनका पुलिस है, उनके लाइब्रेरी है, उनका ओलंपिक्स होता है, अलग ही दुनिया, अलग ही नियम। और इस दुनिया में अलग ही दुनिया है, इसके अलग ही नियम है। उसी प्रकार जो इस भौतिक जगत में कुछ नियम है, जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है, शिष्टाचार सिखाया जाता है, कैसे बात करना है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बिजनेस में निगोशिएशन करना है, ये सब कुछ नियम है। समाज में रहते हुए कुछ रूल्स हैं इस बाहर की दुनिया में। उसी प्रकार जब हम अपने इंटरनल लाइफ में, जब हम अपने साथ रहते हैं, अपने स्वयं के साथ, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है शेल्टर, आश्रय अनुभव करना। हमें किस कार्य में आश्रय मिलता है, शेल्टर मिलता है, वो हमें करना है, और उसे मेडिटेशन कहते हैं। और अगर हम वो कर रहे हैं तो वी आर स्पिरिचुअली वेरी नरिश्ड एंड वी आर वेरी वेरी ग्राउंडेड एंड वी आर वेरी हैप्पी। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।